Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session is very important for class 10 and the topic is linear equation with two variables and inequalities in two variables. Right? अच्छा, टॉपिक जो है आपका वो जो चलेगा किस रेफरेंस में चलेगा? सीधा सा ये है कि आप लोगों ने थर्ड जो टॉपिक पढ़ा था जो आपका पॉलिनोमियल्स था वहां पे आपको सिंगल वेरिएबल के साथ में काम करना पड़ता था। मतलब जो भी वर्किंग थी आपके सिंगल वेरिएबल के साथ थी। लाइक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोगों ने किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। तो ये आपकी पॉलिनोमियल थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, ओनली एक्स ही आपको मिलता था, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स हो, चाहे एक्स क्यूब हो, लेकिन वेरिएबल तो सिंगल था। आपका वेरिएबल सिंगल था, इट्स मीन यहाँ पे वाई नहीं है इस इक्वेशन में, आपको जेड नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल कांस्टेंट की बात करें, जैसे आप लोगों को 2x स्क्वायर दिया जाता है, राइट? तो यहाँ पे 2 तो जो है इसको तो बोलते हैं कांस्टेंट, और ये जो x की टर्म होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, राइट? तो ये चीज तो आप लोगों को समझानी नहीं है, क्योंकि यू आर इन ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड एंड यू नो व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट्स, लाइक दैट, राइट? व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, या फिर इसको ऐसे भी आप लोग अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इट्स मीन वेयर ए नॉट इजिकल्स टू 0, आपका ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 होगा तो पूरा ये जो कमांड है ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अच्छा, ये तो प्रीवियस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी बात करते हैं अपन जो आपका रिसेंटली जो चलेगा जो टॉपिक उसका, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, सीधी सी बात करें अपन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है? मैं बात कर रहा था सिंगल वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा है, टू वेरिएबल्स क्या होंगे? जैसे आप लोगों को दे दिया जाता है 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 5। इज इट क्लियर? या आपको दे दिया जाए 5x प्लस 9y प्लस 4 इजिकल्स टू 0, दैट इज ऑल्सो टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है ना, एक तो x हो गया एक y हो गया, तो टू अलग अलग वेरिएबल है, दैट इज टू वेरिएबल। आपकी ये जो इक्वेशन होगी ये टू वेरिएबल्स होगी। अब इनइक्वालिटीज क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या चलती है? इसका जो मेन टॉपिक जो है इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली होता है, आपको ग्राफ बनानी आनी चाहिए। इज इट क्लियर? अच्छा, बोर्ड पे में जितना पॉसिबल हो पाएगा, एज पॉसिबल एज आई विल एक्सप्लेन यू जितना हो पाता है। बट इसका क्या होता है, ये जो टॉपिक होता है आपका जो रियल क्लासेज होती है, ऑफलाइन क्लासेज जो होती है, वहां पे आपको ग्राफ पेपर पे इसको समझाया जाता है। बट आई होप आप लोग इस चीज को समझ जाओगे जब मैं इस चीज को समझाऊंगा। बट थोड़ा सा आपको केयरफुली इस चीज के साथ में सपोर्ट करना है, आप लोगों को थोड़ा सा इसको केयरफुली देखना है, बाकी जितना हो पाएगा आप लोगों को यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को टू वेरिएबल्स पता चल गए, सिंगल वेरिएबल ये रहा, डबल वेरिएबल सेकंड वेरिएबल आपका ये रहा, तो इसको बोलते हैं टू वेरिएबल्स इक्वेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0, मतलब ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ में कोई भी नंबर हो 2 3 4 5 जो भी हो, बी वाई, बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ वाई, एंड सी आपका जो है वो कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो तीनों चीजें मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं। व्हाट इज ए? ए इजिकल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इजिकल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y and c is equals to constant term।
तो ये चीज तो आप लोगों को मैंने लाइटली इस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया है। अब मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, उसके बाद में कुछ कंडीशंस होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की कंडीशंस होती है। अच्छा, एक चीज और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, वो क्या है, जैसे आप लोगों को 2 इक्वेशन दी जाती है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो उसकी जनरल इक्वेशन जब अपन कंपेयर करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, जैसे जनरल इक्वेशन यहाँ तो ax प्लस by प्लस c है, लेकिन 2 इक्वेशन अलग अलग हो गई तो जनरल इक्वेशन अलग अलग होगी, तो वहां पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ये तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड के लिए जनरल इक्वेशन। बाकी ये काम नहीं आती, ये आपको काम आती है जब कंपैरिजन करते हो आप लोग, तब बाकी जैसे जैसे आप लोग एग्जांपल्स देखोगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। अब जो कंडीशंस हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। एक बार आपको कोई भी इक्वेशन लेके मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को सोल्व करना चाहूंगा, उसके बाद में थोड़ा सा आप लोग इसको इजीली समझ पाओगे। राइट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 13 एंड 5x माइनस 2y इजिकल्स टू 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। इज इट क्लियर? अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट के लिए आप लोगों को टेबल बनानी पड़ती है। अच्छा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखा आप लोगों ने कैसे होता है, 9th क्लास में देखा होगा आप लोगों ने। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आपको ग्राफ के लिए से इंडेक्स दी जाती थी, राइट। ये लीजिए, आपको इंडेक्स दे दी जाती थी, यहाँ x है यहाँ y है, कोई भी वैल्यूज होती थी, कोई भी क्वांटिटीज यहाँ पे हो सकते थे। यहाँ पे मेंस, यहाँ वर्किंग डेज, अलग अलग आप लोगों ने इस तरीके से ग्राफ निकाली होगी, लाइक दिस। यहाँ x की वैल्यू मान लीजिए 1 है, यहाँ 3 है, 4 है, 2 है, 9 है, 8 है और 7 है, 2 है। यही तो था आपका। ऐसे आप लोगों को मिलती थी तो आप लोग क्या करते थे, फिर उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते थे। कैसे, ये लीजिए, ये ऐसे ग्राफ बनाते थे। यहाँ आपका 0 सेशन स्टार्ट होता था, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x डेस होता है और ये y डेस होता है, राइट। अब आप लोग कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते थे इस चीज का, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, 3 4 5 6 7 और 8, राइट। यहाँ y की बात करें तो अच्छा, ये 9 हो रहा है तो आप लोग 9 भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ क्योंकि 9 तक आपका ग्राफ यहाँ तक बनेगा नहीं, तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ और 8 की जगह 4 कर लीजिए। इज इट क्लियर? नाउ 1 2 3 4 5, इधर माइनस की वैल्यू चलती है -1 -2 -3 -4 -5। इधर बात करें तो y एक्सिस माइनस में चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 जो भी चलता है। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है कैसे बनेगी, क्या एक स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, वो तो बात की बात है। मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा हूँ। x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 ये है, और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3 कहाँ जा रही है, 1 पे चलो, इधर इधर 3 y की 3 यहाँ पे आता ना, तो ये वाला ग्राफ एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। इज इट क्लियर? सेकेंड देखिए, x वैल्यू 4 है तो 4 पे चलिए, और y की वैल्यू 2 है तो 4 और 2, इधर से 2 आया, इधर से 4 आया, ये आपका यहाँ मिला, तो सेकेंड वाली लाइन ये होगी। इज इट क्लियर? थर्ड देखिए, 3 3 है और y 4 है, तो ये आपका चलेगा यहाँ पे, ये लीजिए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये हो गया 7 और 2, ये आपका 7 है और ये 2 है, तो ये लीजिए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप लोग इसको मैच कर देते हैं। जैसे पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला ये था, थर्ड वाला ये था और फोर्थ वाला ये था, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली। इज इट क्लियर? बट अभी जो अपन इस इक्वेशन में चलेंगे ना, ये जो आपके 2 वेरिएबल्स के साथ में चलेगी, इसमें लगभग स्ट्रेट लाइन ही आती है आपकी। स्ट्रेट लाइन आती है तो स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। अपन जैसे जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा। ये बता रहा हूं मैं 9th क्लास के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने 9th क्लास में ऐसे ग्राफ बनाए थे, राइट। चेक करते हैं अभी 10th क्लास में आप लोगों को जो 2 वेरिएबल इक्वेशंस के साथ में ग्राफ बनाओगे तो वो कैसी बनेगी। देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है, आपको इंडेक्स बनानी पड़ती है। इंडेक्स कैसे बनेगी, तो उसके लिए देखिए,
आप लोग x की कोई भी वैल्यू मान लीजिए, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने x इजिकल टू 0 लिया, लेट x इजिकल टू 0। अच्छा x इजिकल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू 0, तो y इजिकल टू 13/3, तो ये तो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सही वैल्यू नहीं आएगी, आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना, पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई इक्वेशन है, यहाँ पे आप लोगों को 12 ले लेना है, मान लिया 12 ले लिया, और ये आपका हो गया 5x। अच्छा ठीक है, ये चलेगा आपका। इज इट क्लियर? अब आप लोग ले लीजिए, व्हेन इक्वेशन फर्स्ट के लिए बनाऊंगा पहले, इसके लिए आपकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन के लिए, व्हेन x इजिकल्स टू 2 या x इजिकल टू 0 लिया तो y इजिकल टू क्या होगा, x की जगह 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 3y इजिकल्स टू 12 है, तो y इजिकल टू क्या हुआ, ये तो 0 बन गया, तो ये 3 जाके 12/3 वैल्यू क्या आ गई, y इजिकल्स टू 4। तो आप लोग इंडेक्स बनाएंगे फर्स्ट के लिए, ये लीजिए, ये x है आपका, ये y है, राइट। ये लीजिए, जब आप लोगों ने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 4। इज इट क्लियर? जब x की वैल्यू 1 रखी तो 1 रखी तो क्या आएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2। जब आप y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा 4, तो 4 इधर है 8 और 3, 8/3। मान यहाँ पे 8/3 आ रहा है, लेकिन आप लोग पॉइंट में लेते हो, या फिर आप लोगों को जो वैल्यूज मिलेगी ना वो पर्टिकुलर फिक्स मिलेगी, मतलब आपका नेचुरल नंबर निकलेगा 2 3 4 -1 -2। इज इट क्लियर? तो ये ऐसे आप लोगों को, मान लीजिए यहाँ पे 4 आता है, तो इसकी आप लोग ग्राफ बना सकते हो डायरेक्टली। इज इट क्लियर? तो अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या क्या लेना पड़ेगा आपको। जैसे मान लिए इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 और यहाँ दे रखा है 4। इज इट क्लियर? अब आप लोगों को x की वैल्यू क्या लेनी है कि जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए। x की वैल्यू 2 ले, मान लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों ने x की वैल्यू 2 ले ली, लेट x इजिकल टू 2। अच्छा ये वैल्यू आप लोग खुद कितनी भी मेंशन कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। x की वैल्यू 2 ली तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 3y इजिकल्स टू 13, तो आपका हो गया 4 प्लस 3y इजिकल्स टू 13, तो 3y इजिकल टू क्या हो गया, ये 4 इधर जाके माइनस, तो 13 माइनस 4 इजिकल टू 9, तो 3y इजिकल्स टू 9 एंड y इजिकल्स टू 9/3 इजिकल टू 3, तो y इजिकल टू 3। तो x की वैल्यू आप लोगों ने जब 2 ली तो y की वैल्यू 3 आई, तो कुछ नहीं करना है, फिर से आपको इंडेक्स बनानी है। ये लीजिए आपने इंडेक्स बना ली, ये आपकी x वैल्यू आ गई, ये आपकी y वैल्यू आ गई। कोई भी 3 वैल्यूज आप लोग निकाल लीजिएगा, इनफ है, राइट। जब आप लोगों ने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी निकली आप लोगों की, 3। इज इट क्लियर? अच्छा और कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने x की वैल्यू 5 ली, x की वैल्यू 5 ली, व्हेन x इजिकल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 ले ली तो 2 इंटू 5 प्लस 3y इजिकल्स टू 13। अब 10 हो गया, 10 उधर जाएगा तो 3y इजिकल टू 13 माइनस 10 इजिकल टू 3, 3y इजिकल्स टू 13 माइनस 3 तो 3, तो y इजिकल टू 3/3 इजिकल टू 1, तो y इजिकल टू 1। इट्स मीन जब आप लोगों ने x की वैल्यू कितनी ली, 5 ली, तो y की वैल्यू कितनी निकली, 1। ये लीजिए आपका इंडेक्स बन गया, 2 वैल्यूज आप लोगों ने निकाल ली, तो ये इसका इंडेक्स बन गया। वैसे ही आप लोग इसकी इक्वेशन सेकंड के लिए भी ग्राफ बनाओगे, ऐसा ही आपको पर्टिकुलर इंडेक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, लेट मी चेक। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन राइट नाउ, अदरवाइज आई हैव टू रफ इट। रफ कर दूं, देखिए ये आपको सोल्व करके देखना पड़ता है ये चीज की कैसे कैसे क्या क्या निकलेगा। लेट इसमें देख लीजिए, व्हेन x इजिकल टू 0, इक्वेशन सेकंड की बात कर रहा हूं, x इजिकल टू 0 लिया तो देखिए 5 इंटू 0 माइनस 2y इजिकल्स टू 4, ये तो 0 बन गया, तो माइनस 2y इजिकल्स टू 4 एंड y इजिकल्स टू 4/-2, तो आंसर हो गया -2। 2 2 जा 4 माइनस का, तो y इजिकल टू -2। जब आप लोगों ने x इजिकल टू 0 लिया तो y इजिकल टू -2 निकली। तो इक्वेशन सेकंड के लिए मैं इंडेक्स बना देता हूं, x and y, when you take x is equal to 0 then y is -2।
अच्छा एक और कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए x इजिकल टू आप लोगों ने 2 ले ली, लेट x इजिकल टू 2 ले ली, तो देखिए 5 इंटू 2 माइनस 2y इजिकल टू 4, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 2y इजिकल टू 4, तो 10 को उधर लेके गए तो माइनस 2y इजिकल टू 4 माइनस 10, तो माइनस 2y इजिकल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 2y इजिकल टू 6 एंड y इजिकल टू 6 अपॉन 2 इजिकल टू 3, देन y इजिकल टू 3। जब आप लोगों ने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3 आई, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी। इज इट क्लियर? अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने दोनों इंडेक्स बना ली, तो आपका आधा काम कंप्लीट हुआ है। अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो मैं इस चीज को रफ कर देता हूं। अब देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका। Is it clear? Now 0, this is x axis, this is y axis, this is x dash axis and y dash axis। यहाँ पे चलता है आपका, यहाँ पे देखिए जो आपकी ग्राफ पेपर होती है ना, उसमें ऐसे स्क्वायर लाइन बनी होती है, ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं ना, उस बॉक्स पे 1 पे आपको 1 लगाना है, सेकंड वाले पे 2, 3, 4, 5, 6। x की वैल्यू जहां तक आती है मैक्सिमम वैल्यू तक आप लोग नोट कर लेना। y की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, तो 3 तक, और यहाँ पे भी 3 है, तो 1, 2, 3 और 4 तक राइट कर लिया आपने। इधर आपका देखिए -1, -2, -3, -4, इधर -1, -2, -3 एंड -4। इज इट क्लियर? अब देखिए आप लोगों को पॉइंट्स लगाने हैं। कैसे? फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए व्हेन x इजिकल टू 2, तो 2 ये रहा, तो y इजिकल टू 3, तो 2 के रेफरेंस में 3 देखिए, इधर से 3 वाली लाइन आएगी, इधर से 2 वाली आएगी। मान लीजिए यहाँ मैच होता है ना, तो ये लीजिए, ये एक पॉइंट बना दिया आप लोगों ने। इज इट क्लियर? ये पॉइंट मान लीजिए a बनाया आपने, तो a है और इसकी कोऑर्डिनेशन क्या है, x के तो 2 है और y के 3 है। फर्स्ट में आपको x के कोऑर्डिनेशन लिखने पड़ते, फिर y के लिखने पड़ते। नाउ x इजिकल टू 5, x इजिकल टू 5 ये आ गया, तो y की वैल्यू आपकी 1 है, तो x इजिकल टू 5 और y की वैल्यू 1 है, तो इधर से तो 1 आया, इधर से 5 आया, तो ये यहाँ पे मैच हो गया। तो ये लीजिए पॉइंट B है, इसको B मान लिया और इसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो गए 5 एंड 1। इज इट क्लियर? ये तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन पॉइंट मिल गए AB किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। तो मैं इसको यहाँ से मैच कर देता हूँ, स्केल से आप लोगों को स्ट्रेट मैच कर देना। ये लीजिए, आप लोग चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी इधर आगे ले जा सकते हो, इसको भी आगे ले जा सकते हो, जितना आप लोगों की मर्जी, एकदम स्ट्रेट ले जा सकते हो। और ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी है 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 13। इस इक्वेशन की आप लोगों की स्ट्रेट लाइन है। इज इट क्लियर? नाउ लेट वी चेक फॉर सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं। सेकंड वाले में व्हेन x इजिकल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, तो x की और y की दोनों की यहाँ 0 होती है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2, इधर चलते हैं ना, ये -2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया, इसी लाइन पे आया, क्योंकि x की तो 0 ही है, तो 0 से स्टार्ट होके -2 तक लेके आ गए। इज इट क्लियर? व्हेन x इजिकल टू 2, व्हेन x इजिकल टू 2, देन y इजिकल्स टू 3, तो y इजिकल्स टू 3 कहाँ आएगा, x 2 एंड 3, ये आपका इसी पॉइंट पे आ जाएगा, 2 एंड 3 यहीं पे आएगा ना, फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे 2 एंड 3 आ गया, तो आप लोगों को इसको भी मैच कर देना। ये लीजिए, ये यहाँ पे आप लोगों की किसकी इक्वेशन आई, 5x माइनस 3y इजिकल्स टू 4। इज इट क्लियर? ये आपको इक्वल दे दीजिए C। तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इस स्ट्रेट लाइन का, ये इस स्ट्रेट लाइन का। इज इट क्लियर? अब इस चीज का आंसर क्या है, मतलब आंसर क्या है इस चीज का, आपको डायरेक्टली पूछेगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू ग्राफिकली कैसे फाइंड की जाती है, ये इसने कहां पे कट किया है एक दूसरे को, एक तो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, जहां पे कट किया है, कट कहां किया है, यहाँ पे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेशन क्या है, इधर तो 3 और इधर 2, मतलब x की तो वैल्यू क्या है, x वाले पे देखो 2,
x इजिकल टू 2 एंड y की वैल्यू 3। तो ये ग्राफिकली इसका आंसर ऐसे निकाला गया। इज इट क्लियर? थोड़ा कुछ समझ में आया? कोई नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत आया तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे ना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो एज यू विश, थोड़ा सा फास्ट। यस, ऑल ऑफ यू आर डन। नाउ इसको मैं रफ कर देता हूं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका मैं थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर आपके बुक का है 5। क्वेश्चन क्या है आपका? 2x प्लस 4y इजिकल्स टू 10 एंड 3x प्लस 6y इजिकल्स टू 12 है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। करना क्या है? फॉर इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको पेयर ऑफ इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे? ग्राफिकली, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको इसको आप रिप्रेजेंट करना है। इज इट क्लियर? राइट। अब क्या करना है आपको? इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो फिर से आपको इंडेक्स बनानी पड़ेगी। इंडेक्स बनानी पड़ेगी तो 2 इंडेक्स बनेगी। एक तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ये लीजिए, एक तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपकी इंडेक्स बनेगी x एंड y, ये लीजिए 2 वैल्यूज निकाल लीजिए। एक इक्वेशन सेकंड के लिए बनेगी x y, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये इक्वेशन सेकंड के लिए। बनाना कैसे है? सबसे पहले आपको वही चीजें लेनी है, आपको पहले इक्वेशन फर्स्ट लेनी है और इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी? 2x प्लस 4y इजिकल्स टू 10, लेट x इजिकल टू, अच्छा आप लोग चाहो तो y की वैल्यू कुछ भी रख के x की वैल्यू निकाल सकते हो, या x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल। लेट x इजिकल टू 5 ले लिया, मान लीजिए। आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है ताकि इसकी वैल्यू है ना, जो y की वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में नहीं आए, डायरेक्ट वैल्यू आए। तो x इजिकल टू 1 लिए, मान लीजिए x इजिकल टू 0 लेते तो ये तो 0 हो जाता है, ये 4 जाके डिवाइड में होता तो 10/4 आपकी परफेक्ट वैल्यू नहीं आती। अच्छा, मैं लेता x इजिकल टू 1 लेता तो ये 2 हो जाता, तो 2 इधर जाके 8 होता। तो आप लोग वो ले सकते हो, x इजिकल टू 1 ले सकते हो आप लोग। मान लिया x इजिकल टू आप लोगों ने क्या ले लिया? 1। इज इट क्लियर? x इजिकल टू 1 लिया तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 4y इजिकल टू 10, देन 2 आपका हुआ 2 प्लस 4y इजिकल टू 10, 2 को उधर ले गए तो 4y इजिकल टू 10 माइनस 2 इजिकल टू 8, 4y इजिकल टू 8, देन y इजिकल टू 8/4 इजिकल टू 2। ये लीजिए, जब x की वैल्यू आप लोगों ने 1 रखी तो y की वैल्यू 2 निकली फर्स्ट वाले के लिए। x की वैल्यू आप लोगों ने क्या ली? 1 ली, तो y इजिकल टू क्या निकल गया? 2। इज इट क्लियर? नाउ और कुछ रख के देखते हैं। ये तो आप लोगों का काम हो गया कंप्लीट एक चीज का। तो लेट x इजिकल टू 1 तो रख लिया, 2 रखो। देखिए 2 2 जा 4 उधर माइनस में गया तो 6 बचा, तो 4y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6/4, तो फ्रैक्शन आएगा, तो आप लोगों को नहीं लेना है। आफ्टर देन x इजिकल टू 3 ले आप लोग, तो 3 लेंगे तो 3 2 जा 6, अच्छा 3 ले सकते हो आप लोग। व्हेन x इजिकल टू 3 लिया तो देखिए 2 इंटू x की वैल्यू 3 ले ली तो 3 रख दो, प्लस 4y है तो 4y इजिकल टू 10। इज इट क्लियर? तो ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 4y इजिकल टू 10, तो 6 उधर गया तो 4y इजिकल टू 10 माइनस 6 इजिकल टू 4, तो 4y इजिकल टू 4, तो y इजिकल टू क्या हो गया आपका? 4/4 इजिकल टू 1। इज इट क्लियर? तो जब आप लोगों ने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू आएगी आपकी 1, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। इज इट क्लियर?
ये तो आप लोगों की फर्स्ट इंडेक्स कंप्लीट होगी एक्सरसाइज, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड के लिए आप लोग इंडेक्स बनाओगे तो फिर से वही वैल्यूज रखनी पड़ेगी आपको, कुछ तो वैल्यूज रखनी पड़ेगी ना। तो देखो क्या वैल्यूज रखोगे आप लोग। आपकी इक्वेशन है ये वाली 3y प्लस 6y सॉरी 3x प्लस 6y इजिकल्स टू 12 है। इज इट क्लियर? नाउ x की वैल्यू जब आप लोग 0 रखो, मान लीजिए लेट x इजिकल टू 0, चेक करते हैं पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 इतने तक हो जाता है आपका काम। x इजिकल टू 0 रख दिया आप लोगों ने, तो इसमें 0 रख दो यहाँ पे, तो ये तो हो गया 3 इंटू 0 प्लस 6y इजिकल टू 12 है, तो ये तो 0 हो गया, तो 6y इजिकल टू 12 है, तो y इजिकल टू 12 है अपॉन 6 इजिकल टू 2। जब आप लोगों ने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या है आपकी 2 रख दीजिए। when x is equal to 0 then y is equal to 2। is it clear? now एक और रख दीजिए let x is equal to 0 रख लिया, 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 रखेंगे तो 1 से इंटू हो गया, 3 माइनस हुआ तो 9, तो y is equal to 9 अपॉन 6। फ्रैक्शन आएगा तो आपको नहीं करना है। दूसरा लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने लिया 1 के बाद 2, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 6, अच्छा ये हो जाएगा, तो y इजिकल टू आप लोग ले लीजिए x इजिकल टू 2, तो x की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ देखिए 3 इंटू 2 प्लस 6y इजिकल्स टू 12 है, तो 6 प्लस 6y इजिकल टू 12 है, 6 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो 6y इजिकल टू 12 है, माइनस 6 हो गया, इधर प्लस का है तो माइनस हो गया इधर आके, तो 6y इजिकल टू 6 देन y इजिकल टू 1। ये लीजिए जब आप लोगों ने x की वैल्यू क्या ली आप लोगों ने 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। इज इट क्लियर? तो ये तो आप लोगों की ग्राफ या इंडेक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो रिप्रेजेंटेशन आप लोग खुद कर सकते हो 9th क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग 9th क्लास में करते हो ना वैसे ही। तो आप लोगों को बताने की जरूरत, आई डोंट थिंक बताने की जरूरत पड़ेगी, वही आपको 1 2 3 इधर लेने, 1 2 3 इधर लेने, एक्स वाई एक्सिस लेने, एक्स डैश वाई डैश लेने, माइनस की वैल्यूज है नहीं तो आपकी वो तो लफड़ा है नहीं, ठीक है। x की वैल्यू देखो इधर 1 पे, फिर y की वैल्यू 2 चेक कर लो, वहां पे पॉइंट लगा दो, फिर x की वैल्यू 3 पे 1 तो वहां डॉट लगा दो और सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। फिर वैसे इसकी कर दो, x की 0 y की 2 तो 0 y 2 पे कर दो और फिर 2 और 1 पे कर दो, उसको भी स्ट्रेट लाइन बना दो। जैसी भी इसकी ग्राफ आती है वो आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर? एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 5। आफ्टर देन एक आपकी पेज नंबर 53 है, उसके ऊपर एक इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपकी। अच्छा, इसमें तो आप लोगों को ग्राफ पेपर आप लोग शो करके बाद में रिप्रेजेंट करते हो, बाद में पता चलता है कि आपकी लाइंस कैसी है। लाइंस कैसी का क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप लोग इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। है डन। नेक्स्ट, अच्छा ग्राफ जो आपके बनेंगे ना वो 3 टाइप से बनेंगे। कैसे कैसे? ये 3 ग्राफ्स बनेगी इसमें। भाई ये जो आपकी इक्वेशंस होती है वो 2 लाइंस की होती है, 1 लाइन की ये, 1 लाइन की स्ट्रेट लाइन की होती है, हमेशा सीधी लाइन बनती है इससे, है ना। अब जैसे कई बार तो क्या होती है आपकी लाइन ऐसे निकल जाती है, ऐसे लाइन निकल जाती है, तो इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। कई बार आप लोग ऐसे निकल के ऐसे कट जाती है एक पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं आप लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और कई बार क्या होता है आप लोगों की कि आप लोग जैसे एक लाइन, जैसे एक ग्राफ तो ये बना, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया, और फिर उसी लाइन पे दूसरा वाला भी ग्राफ बन जाता है। ये लीजिए एक पॉइंट ये सी डी बन गया, ये सी आ गया, डी आ गया, तो ये तो एक ही लाइन पे बन गई ना दोनों, तो इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस ये बहुत कम होता है लेकिन कोइंसिडेंटली हो जाता है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे सॉल्यूशन का मतलब ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 जगह 1 प्लेस पे ही तो कट कर रहा है, तो इसका 1 सॉल्यूशन होता है। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, राइट। इसको ये कहीं भी कट नहीं हो रहा है तो इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता इस लाइन का। और इस पे तो जगह जगह है भी, कहां टच नहीं हुई है, तो पूरी लाइन पे टच है, ऐसे ही तो है, तो इसके इंफिनिटी सॉल्यूशन
इन्फिनिटी सॉल्यूशन या सो मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को दो चीजें बताई। एक तो आपको इंडेक्स बनानी और साथ ही आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज ये जो नंबर्स होते हैं ना बहुत ही इजी नंबर्स होते हैं। आप लोगों को अच्छे से आप लोग इस चीज को कवर कर सकते हो और बड़ा इजीली आप इस चीज को समझ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क होता है। कैलकुलेशन बहुत कम होती है, ये आपको इक्वेशंस तो जरूर एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करके निकालनी पड़ती है, बाकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। मतलब ये जो आपका रेस्ट पार्ट जो बच गया इसका सम ऑफ द एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे और उसमें कुछ नया आप लोगों को, ये जो मैंने सॉल्यूशन बताए ना ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो ये वाली ट्रिक आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह जो कंसेप्ट वगैरह करवाए जाते हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच।